सरिता। गायकी अंग का गिटार, ये श्रृंखला इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में। आज हम आपको इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी सुनवा रहे हैं। आमंत्रित कलाकार दीपक क्षीरसागर और इनसे बातचीत की कांचन प्रकाश संगीत ने। तो सुनते हैं 5वीं कड़ी। अरे दीपक जी, आप रुक क्यों गए? नमस्कार। मैं तो चाहती थी कि आप बजाते रहें और हम सभी आपके श्रोता आपको सुनते रहें। ये कौन सा राग आप बजा रहे थे? यह राग झिंझोटी है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब आप बजा रहे थे मैं देख रही थी इस वाद्य को भी, तो ये सरोद के जैसा भी तो लगता है। सरोद थोड़ा आकार में और छोटा होता है। जी, इसे सरोद का छोटा भाई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। गिटार को सरोद का छोटा भाई? गिटार को सरोद का छोटा भाई कह सकते हैं। लेकिन ये सरोद से तो बड़ा दिख रहा है। जी, सरोद से बेशक बड़ा है। हाँ। लेकिन इसका बनाने का जो कुछ हमें प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है जी, वह बहुत कुछ आज के सरोद के जैसा होना चाहिए, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जी। तो वो जो है आपने पढ़ा भी होगा, तो कुछ हमें भी बताइए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आज जिसे लोग विदेश से आयातित वाद्य गिटार मानते हैं, मेरे मतानुसार यह कथन आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हमारे प्राचीन ग्रंथों में खासकर 1190 ईस्वी का मानसोल्लास करके ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, जिसके वाद्याध्याय 16 में कूर्म के आकार की वीणा को बनाने का संपूर्ण विवरण दिया गया है। कूर्माकार वीणा जिसे कह सकते हैं। तो उसका बनाने का तरीका और आज के गिटार को बनाने का तरीका जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग में लिया जाता है, वह बहुत कुछ साम्य रखता है जी। इसके अलावा हमें यह मानना चाहिए कि यह विदेश से आयातित नहीं है, अपितु भारत से ही विदेशी आक्रांताओं के साथ में वापस वहां गया और फिर वहां से यहां आया, अन्य देशों में गया और अन्य देशों से पुनः नवीन रूप, नए संस्करण के साथ में, नई मान्यताओं के साथ में भारत में प्रवेश पा गया हो। तो गिटार इस शब्द को लेकर भी क्या कुछ आप सोचते हैं? इस बारे में मैंने कुछ सोचा है जी, और मेरा एक छोटा सा रिसर्च इस बारे में मुझे यह मानने को बाध्य करता है कि यह भारत से ही आयातित हुआ है, विदेश भ्रमण करके पुनः नए नाम के साथ में भारत में प्रवेश हुआ है। मेरी इस मान्यता को बल मिला है बाबरनामा जी। बाबर का दैनिक जीवन से संबंधित जो भी कार्यकलाप हुआ करते थे, वह बाबरनामे में संग्रहित हैं जी। उसमें 2 गिटार वादकों के नाम मुझे आश्चर्यजनक रूप से मिले हैं।
उनके नाम है शेखी नाई एवं शाह कुली। शेखी नाई एवं शाह कुली जी। ये बाबर के दरबार के 2 कलावंत थे और इनका नामोल्लेख गिटार वादकों के रूप में, मतलब बाबरनामा में ही ये लिखा हुआ है कि गिटार वादक। जी जी। इसके अलावा मुगल कालीन भारत एक इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी इन दोनों नामों का सत्यापित उल्लेख है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो कहते हैं कि होनोलुलु द्वीप से इसका उद्गम हुआ और 20वीं शताब्दी में गिटार वहां से यहाँ पे आया और फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत में गया, मैं इस बात को नहीं मानता। जी, तो इसकी जो पूरी भूमिका है वो आपने हमें समझाई, लेकिन गिटार इस शब्द को लेकर कुछ आप बता सकते हैं? बहुत संभव है कि गिटार वाद्य गीत एवं तार इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ हो और बाद में शाब्दिक अपभ्रंश के कारण गिटार नाम पा गया हो। ऐसी वीणा या ऐसा कोई वाद्य जो गीत के साथ में बजाया जाता हो जी, तो वह गीत तार कहते हुए गिटार हुआ या गिटार से नाम अपभ्रंश होते हुए गिटार हो गया। जी, ये ऐसी एक धारणा बन सकती है या मान्यता है? ऐसी एक धारणा हम अगर खुले विचार से इसे अगर स्वीकार करें तो हमें यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यह प्राचीन किसी वीणा का रूपांतर है एवं और थोड़े से परिष्कृत संस्करण के साथ में हमारे सम्मुख आया है। जी दीपक जी, बातें तो बहुत हो चुकी जी। मन करता है अब थोड़ा सा गिटार वादन भी तो सुने। बिल्कुल। आप जो राग बजा रहे थे झिंझोटी जी, तो उसी में कोई बंदिश आप सुनाएं। बिल्कुल जी। एक बंदिश है, आगरा घराने के कलावंत इस बंदिश को बहुत ऐसे गाया करते हैं। आप पहले गाएंगे? इसे मैं एक थोड़ा सा गुनगुना के आपके सम्मुख बताता हूँ, फिर इसे गिटार जी। मेरो मन सखी हर लीनु सावरिया ने, मेरो मन सखी हर लीनु सावरिया ने, मेरो मन सखी हर लीनु सावरिया ने, सुंदर सूरत तिरंग भरी चित चढ़ी, सुध बुध बिसर गई मोरी सारी, मेरो मन सखी हर लीनु सावरिया ने। ये एक प्राचीन बंदिश है जी, जो आगरा घराना की कलावंत गाते हैं। इसे मैं गिटार पे जी बजा के बताता हूँ। और ये हम सुनेंगे गायकी अंग से। ये गायकी अंग से, इसमें गायकी अंग की ही कुछ मैं तान बजाने का प्रयास करूंगा जी।
दीपक जी, मन तो कर रहा है कि आप बजाते रहें और हम और सुनते रहें, लेकिन हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप राग झंझोटी पर आधारित कोई फिल्मी गीत सुनाएं और फिर हम वही गीत भी सुना दें श्रोताओं को। बिल्कुल। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ये झुमरू फिल्म का गीत है। आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया दीपक जी। अब आइए सुनाते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार दीपक क्षीरसागर, तबले पर संगत की सूर्याक्ष देशपांडे ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।